यह एक सच्ची घटना है जो मेरे सामने घटित हुई है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी है और उसकी शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई है। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई है। आप मानो या ना मानो, लेकिन भूत चुड़ैल आत्माएं होती है। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती है। वो तब तक हमें नहीं दिखती जब तक वो हमें देखना नहीं चाहती है। यह आत्माएं हमें जब दिखाई देती है जब आत्माओं की राशि हमारी राशि के साथ मिल जाती है। मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ जब मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पक्षी उसी पेड़ पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पेड़ पर जाकर झूला झूला करते थे। बड़ा मजा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की बात मानते थे। बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। मैं और मेरे दो दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहां पहुंच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पेंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात बता दूं कि उस पेड़ से एक खेत दूर एक कुआं था जहां पर कोई भी नहीं रहता था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतजार करके थक गए, वो लोग नहीं आए, तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ दोस्तों। और वो उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था और बहुत गर्मी पड़ रही थी। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए आ जा रहे थे। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खर खर, और कुछ पत्ते टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई। सारे पक्षी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं और मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफी इकट्ठे हुए पड़े थे, इसलिए मेरे ज्यादा नहीं लगी। बस मेरे पैर में थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुझे प्यास लगी और तू ऊपर से इसलिए गिर गया है। उन्होंने कहा जा तू पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज आई और वो आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और भी डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो यह आवाज कैसी है? तो मैंने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं में पानी में मुझे चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे
मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, उसकी खाल जली हुई जैसे कि कोई जला हुआ इंसान इतना डरावना लग रहा था कि मेरी तो आंखें बस खुली की खुली ही रह गई और ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में कोई जान नहीं हो। फिर मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि यह अब तक क्यों नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, देखा तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे और यह कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी लेके आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें भी जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच में एक भूत को देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जब भी हम भूत के बारे में बोलते थे तो वह कहता था कि भूत भूत कुछ नहीं होता है। तो इसको आज क्या हो गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुआ है। फिर देखते ही देखते 2 बज गई। हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी सी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए और तब जोर से एक हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने हिला दिया। हम लोगों को लगा जैसे कि कोई उसे हिला के उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वो सारे लोग डर कर भाग गए और हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि भूत भी यह सब देख रहा है और उसने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मैंने मेरे दोस्तों ने यह सब देखा तो वह जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उनकी आंखें लाल लाल, दांत होठ से बाहर। हम लोग वहां से भागे। मैं तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिससे लटका वो डाली टूट गई और दम से नीचे गिर गया। उसे उठाया तक नहीं और मैं वहां से भागा और मेरे दोस्त भी मेरे पीछे पीछे भागे। बस फिर हमने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और घर आकर ही दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त प्रिंस नहीं दिख रहा है तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि प्रिंस क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसी ही नजरों से देखकर चला गया। उसके हाव भाव बदले, आवाज भारी सी हो गई है। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा कि कहाँ गए थे तुम लोग, मेरे दोस्त रवि ने सारी बात बता दी और हमारे चाचा जी ने कहा कि हमेशा से ही मैं मना करता था कि इस पीपल के पेड़ के पास मत जाया करो, यहाँ पर भूत रहते थे। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। अब जाकर भगत जी को बुला के लाओ। हमारे गांव में एक बाबा हैं, सियाराम, जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वो तंत्र मंत्र इन चीज़ों में माहिर है, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैंने जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा, जाकर हनुमान के मंदिर से राख ले आओ। तब मैंने राख ली। तब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल उठाया और चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहां पहुंचे और पहुंचते ही सब समझ गए और कहा, भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो। वो चुपचाप रहा और बोला नहीं। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती पर बैठकर मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे। तब उसका कान पकड़ के बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू और कहाँ से आया है। तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ में रहने वाला भूत हूँ। यह लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इनको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़कर कहीं दूर जंगल में चले जा। वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है। पर मैं कहाँ जाऊँगा। तब भगत जी ने कहा, तू ऐसे नहीं जाएगा या फिर निकालूं अपना वज्र और
भगत जी की आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊंगा। देख कितना अच्छा बच्चा है, इतना जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जागा हुआ है। तब भगत जी ने कहा, जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है। अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बात तो बताना भूल ही गया कि भगत जी की आंखों में जो चमक आई थी वो हनुमान जी थे और उन्हीं ने कहा था कि मैं वज्र से मारूं क्या तुझे। तो प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। तब से हम लोग भूतों पर विश्वास करने लगे और उनसे अब डर नहीं लगता। जब भी डर लगे तो बोलना जय बजरंगबली की जय। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें।